राज्य महिला आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदया डॉक्टर बबीता सिंह चौहान द्वारा पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त चिकित्सालय एवं मातृ शिशु विंग का निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष ने महिला वार्ड अल्ट्रासाउंड कक्ष में जाकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों तथा उनके साथ के परिजनों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त कर चिकित्सालय की व्यवस्था का भी हाल जाना। मातृ शिशु विंग के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने पूरे परिसर में सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इस दौरान नवजात बच्चियों के माताओं तथा परिवारजनों से मुलाकात कर कहा कि बच्चियों के जन्म पर उदास न हो बल्कि उत्सव मनाएं। बेटे बेटी में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दें, उनको जागरूक करें, आज़ादी दें, उनके सपनों को दबाए नहीं बल्कि उनके सपनों को साकार करने में उनका भरपूर सहयोग करें। माननीय अध्यक्ष ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात बच्चियों के जन्म के अवसर पर कन्या जन्मोत्सव केक काट कर मनाया तथा माताओं को कन्या जन्मोत्सव सम्मान पत्र देकर सम्मानित व किट वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी वाई के राय, उप जिलाधिकारी सदर दिव्या ओझा, पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बच्चे खुश हुए। ठीक है? तुम भी पढ़ते हो? पढ़ते हो? सब पढ़ने आते हो? माताएं बहनें बैठी हैं। मुझे लगता है न्यूबॉर्न बेबी उनकी माँ तो कम होंगी, दादी नानी मौसी बुआ ये सब होंगे, ऐसा ही है क्या? है ना? क्योंकि माँ तो अभी नहीं आने वाली स्थिति में। लेकिन पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ बेटियां होने की। और आप अब ये बताइए कि आप कितने खुश हैं कि बेटियां हो गई हैं? दोनों चीजें बताओ, जल्दी बताओ। कौन सी दादी ऐसी जो ऐसे मुंह बना रही है कि हुए बेटी हो गई? क्या होने पे ना माँ को इतनी नहीं होती जितनी दादी को होती है। क्यों? आप दादी हैं, आप सामने बैठी दादी है ना, तभी हाथ नहीं उठा रही हो हैं ऐसे। अब बेटियां बोझ नहीं है। बेटियों के जन्म से लेकर उनके ग्रेजुएशन तक गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम है और उसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से भी लाभान्वित होते हैं। और पहले जो धनराशि 50,000 हुआ करती थी, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए कर दिया है। तो बेटियों का जन्म अब हम लोग के लिए हर्ष की बात है। और मैं आप लोग को कहूँगा कि बेटियों का आवेदन आप लोग अवश्य कराएंगे, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं। अब मैं माननीय थोड़ा पीछे हम बैठ देंगे, पीछे हुई भैया मोबाइल थोड़ा पीछे करो। चलो चलो बस हो गया बच्चे परेशान हो गए। चलो ये कट गया सब। मैं इन बच्चों को एक इनकी मम्मी दादी इधर देखिए। हम लोग दिन रात पूरी टीम प्रयासरत आगे भी रहेंगे कि हर एक बच्चे को, हर एक महिला को वो लाभ मिले जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सभी तरह की योजनाएं जो हैं हमारे जनपद में वो पूर्ण रूप से लागू हों और आम जनता को ये महसूस हो कि हमारी सरकार हमारे लिए कितनी लाभकारी योजनाएं दे रही है और एक शासन की जो अच्छी छवि जो है वो निश्चित रूप से हमारे जनपद में बने। मैं एक बार पुनः पूरी टीम की तरफ से जिला प्रोबेशन अधिकारी, ICDS DPO और वो एक ही घर में होकर रह जाते हैं। लड़कियां जब तक अपने माँ बाप के घर में रहती है, माँ बाप का नाम रोशन करती है, और जब ससुराल में चली जाती है तो ससुराल का नाम रोशन करती है। तो इसलिए बच्चियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी आज इतना सुरक्षित उत्तर प्रदेश है कि हमारी बहन बेटियां चाहे रात में 12 बजे भी घर से बाहर निकल रही हैं, नौकरी के लिए जा रही हैं, पढ़ाई के लिए जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, दिन में जा रही हैं, रात में जा रही हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ हम उठा के देख लें। इतना सुरक्षित वातावरण है और आपके लिए इतने रोजगार के अवसर है। सारे समूहों में बहनें जुड़ी हुई हैं, कुछ
कितनी बहनें जुड़ी हैं और सब नहीं जुड़ी हुई? गांव कितनी बहनें जुड़ी हुई हैं समूह में? कितना? हम सब लाभार्थी हैं। तो हमें गर्व से कहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मुखिया हमारे लिए इतना सोच रहे हैं तो क्या हम उनको धन्यवाद भी नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? जितना काम उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए हो रहा है, इतना पहले कभी हुआ भी नहीं और आगे होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि वो छोड़ेंगे ही नहीं कुछ भी। आज इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए हमें, जब से बच्ची जन्म लेती है और जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करेगी तब तक 25,000 रुपए इसके खाते में आ जाएंगे। अब जब आप यहाँ से निकल के जाएंगे उस दिन भी तुरंत इसके खाते में 2,500 रुपए जाएंगे। 2,500 जाएंगे, सॉरी 5,000 रुपए का तो ये उसी दिन मालकिन बन के जाएगी जिस दिन अपने घर पहुंचेगी। ये अच्छी बात है कि नहीं है? फिर तालियां भी नहीं बजाई जा रही में मिल रहे हैं, मतलब 10-10 हजार रुपए तो तुम्हें सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं कि तुमने लड़कियों को जन्म दिया है। ये अच्छी बात है कि नहीं है? पहले आपको पता है इन सरकारों से पहले कि गर्भ में ही जांच कर दोनों ही आए। जो भी पेशेंट आते हैं और थोड़ा सा उनको काउंसिल भी किया करो, थोड़ा उनको समझाया भी करो, बहुत जरूरत है। ठीक है, ईमानदारी से और बहुत बोल्डली काम करो। बहुत अच्छी जगह बैठी हो कि लोगों का बहुत भला कर सकते हो। थैंक यू। मैम यहाँ पे टेस्ट हम लोग लगाते हैं, तो जैसे इन लोगों का कोई बीमारी मिल जाती है कि HIV करना ही है, तो ये लोग आते हैं कराने, तो सारे लोगों का होता है, उसमें जेट हो मेडिकल है। तो आप उनको अवेयर करते हो, आपके फैमिली वालों को बताते हो कि ये प्रॉब्लम है। ऐसा भी होता है कि एक फैमिली में कई लोग हों? पूरे लोगों को करते हैं। वैसे ऐसा निकलता है कभी कि एक फैमिली में ज्यादा लोग जाए? निकला है कभी? नहीं, मैं एक दो से क्या ये सब्जी बन रही है? बच्चों के लिए तो टाइम आज दूध दिया जाता है मैडम ना, आज दूध दिया जाता है, पहले देंगे 11 दिन देते हैं, आने से वो थोड़ा सा बाद में खाना अच्छा देते हो कि नहीं? तो सामान मिलता है या नहीं? नहीं, तुम तो बनाने वाली हो, तुम्हें तो खाना जैसा सामान मिलेगा वैसे ही बनाओगे। बढ़िया मिलता है सामान में सामान हमारे की वजह से। कभी सुना था जो दादियाँ वादियाँ साथ में आती थी वो मुंह लटका के बेटियों को घर वापस ले जाती थी? माँ को भी लगता था कि मैंने क्या गलती कर दी बच्चे को जन्म देके। ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो खुद लड़की थी, आप तो अपनी माँ की गोद में ऐसे थी जैसा आप आज अपनी बैठी हैं। अगर आपकी माँ ने भी आपको जन्म नहीं दिया होता तो आप इस कंडीशन में नहीं होती कि आप दादी नानी माँ बन पाती, बेटे या बेटी को जन्म दे पाती। तो इसलिए आप अपनी महत्ता को कम मत समझिएगा। आपकी महत्व पुरुषों से कहीं ज्यादा है। अपने आप को कम आकलन करना आपका, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरा आपको बताना चाहूंगी कि कन्या सुमंगला योजना के तहत आज आप इन बहनों को, छोटी बच्चियों को सम्मानित कर रहे हैं। उनकी माओ को एक तरह से हम सम्मान दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सी योजना है? क्या योजना है? जल्दी बोलो। कन्या सुमंगला योजना। इसमें क्या होता है? किसी को पता है? नहीं पता? अरे मैं जरा सा बंद हो जा, थोड़ा सा 2 मिनट। ये कन्या सुमंगला योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, अरे किस जोर से बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नहीं है? कौन? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? आप जिस प्रदेश में रहते, तुमने ऐसा पहले देखा कभी गोद भराई कार्यक्रम? देखा कभी? नहीं देखा ना? ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जिसमें जो नई माँ बनती है उनको गोद भराई होती है, जिससे माँ और बच्चा हंस खुश रहे। तुम ऐसा ही खाना खाना है, ठीक है? ऐसा ही खाना। क्यों नहीं रही हो? हैं इतनी चुपचाप बैठी हो? इतना खुशी का दिन है ये, तुम्हारी गोद भराई हो रही है।
अरे वाह, बड़ा सारा टीका भी लगाए हुए हैं, देखिए। ठीक है, लो ये देखो। और शिशु बाल गृह का भी किया, तो क्या रहा उसमें? दोनों जगह बहुत अच्छी मिली। शिशु बाल गृह का भी किया और आंगनबाड़ी केंद्र का भी किया और अस्पताल का भी किया। और वहाँ जाके मेरी जितने भी पेशेंट थे उनसे भी बातें हुई। वहाँ हमने कन्या सुमंगला कन्या जन्मोत्सव भी मनाया। तीनों जगह मुझे बहुत जिला अस्पताल का भी आपने दौरा किया? जी, उसका भी दौरा किया। वहाँ मुझे बहुत परफेक्ट मिला। और क्या रही फरियाद में, कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा और किन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है? सभी को न्याय मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। वो अलग बात है कि जिसका कोर्ट में केस चल रहा है या कुछ जैसे ज़मीनी विवाद हैं जो कोर्ट में हैं, तो वहाँ हम कुछ कर सकते नहीं हैं। बट अगर मारपीट का है या कोई धमकाने वाली बात है या कुछ भी है, वहाँ जहाँ प्रशासन का रोल है उसमें 100% सबको न्याय मिलेगा। अब तक यहाँ पे हम सुपरिटेंडेंट सर हैं या CMO सर हैं, तो CMO सर उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, तो इसलिए हमारी ये स्कीमें बहुत अच्छी चल रही है। और मैं अब अनुरोध करूँगा CMO काउंसिल के धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस कार्यक्रम के। आज की इस थोड़ा पीछे हम भेज देंगे। पीछे हुई भैया, मोबाइल थोड़ा पीछे करो। चलो चलो बस हो गया, हो गया। बच्चे चलो ये कट गया सर। मैं इन बच्चों को एक इनकी मम्मी डाली। ये बहुत चिंता का विषय है कि स्पेशली ये 8-10 जिले हैं जहाँ मेजर प्रॉब्लम है कि जो नाबालिग लड़कियाँ घर से गायब हैं, और इसमें हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे इसको रोकने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसका डर या खौफ तब वो करता हूँ ऑलरेडी 6 days in a week. Otherwise, I would be happy to introduce you. और कौन रहता है आपके साथ जब अल्ट्रासाउंड होता है? जब अल्ट्रासाउंड आप करते हैं तो और कौन रहता है आपके साथ? और हमारा एक क्लर्क, एक नर्सिंग नर्सिंग अटेंडेंट, ये प्रेजेंट के। हाँ, ये माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे लगता है जो न्यू बॉर्न बेबी है उनकी माँ तो कम होंगी, दादी नानी मौसी बुआ ये सब होंगे, ऐसा ही है क्या? है ना, क्योंकि माँ तो अभी नहीं आने वाली स्थिति में। लेकिन पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ बेटियां होने की। और आप अब ये बताइए कि आप कितने खुश हैं कि बेटियां हुई हैं? दोनों चीजें बताओ, जल्दी बताओ। कौन सी दादी ऐसी जो ऐसे मुंह बना रही है कि हुए बेटी हो गई? क्या होने में ना, माँ को इतनी नहीं होती जितनी दादी को होती है। क्यों, आप दादी हैं? आप सामने बैठी दादी है ना, तभी हाथ नहीं उठा रही हो, हैं? ऐसे हम सब बच्चों के घर आए, बच्चे खुश हुए, ठीक है? तुम भी पढ़ते हो? पढ़ते हो? सब पढ़ने आते हो?
दूध भी आ जाता है मैडम ना, आज दूध भी आ जाता है, पहले देंगे 11 दिन देते हैं, तो आज आप आने से वो थोड़ा सा बाद में खाना अच्छा देते हो कि नहीं? सामान मिलता है या नहीं? नहीं, तुम तो बनाने वाली हो, तुम्हें तो खाना जैसा सामान मिलेगा वैसे ही बनाओगे। बढ़िया मिलता है सामान में कौन सामान हमारे की बचत है। हर घर की, हर व्यक्ति की स्थिति का मालूम होता है, क्योंकि वो पंचायत इतनी बड़ी नहीं होती है कि प्रधानी इलेक्शन लड़ता है, प्रधानी करता है तो उसको सब पता होता है। दूसरा हमारे पास आशा आंगनबाड़ी ये सबसे पहले होना। तो मुझे लगता है कि आप उस लेवल पर रजिस्टर मंगाएंगे जो प्रधान के लेवल पर और आशा वाले, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि अगर मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करती तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगी, समझ लो ना। लेकिन वो उन दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, सरकार ये सब एक जैसे। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देख के दोनों को दोनों से लिस्ट बना के दोनों को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बहनें हैं मेरी बात सुनी ये हम सब लाभार्थी हैं, तो हमें गर्व से कहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मुखिया हमारे लिए इतना सोच रहे हैं तो क्या हम उनको धन्यवाद भी नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? जितना काम उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए हो रहा है इतना पहले कभी हुआ भी नहीं और आगे होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि वो छोड़ेंगे ही नहीं कुछ भी। आज इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए हमें, जब से बच्ची जन्म लेती है और जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करेगी तब तक 25,000 रुपये इसके खाते में आ जाएंगे। अब जब आप यहाँ से लेकर के जाएंगे उसके भी तुरंत इसके खाते में 2,500 रुपये जाएंगे। 2,500 जाएंगे, सॉरी 5,000 रुपये का तो ये उसी दिन मालकिन बन के जाएगी जिस दिन अपने घर पहुंचेगी। ये अच्छी बात है कि नहीं है? फिर तालियां मिली बजाई जा रही मिल रहे हैं, मतलब 10,000 रुपए तो तुम्हें सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं कि तुमने लड़कियों को जन्म दिया है। ये अच्छी बात है कि नहीं है? पहले आपको पता है इन सरकारों से पहले कि गर्भ में ही जांच कर थाने हैं, तो जैसे ही कोई महिला अपनी शिकायत लेके पहले आती थी तो सबको महिला थाने के लिए बोल दिया जाता था कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके सुनवाई होगी। तो वहाँ जब देखा जाता था तो सभी एक ही थाने पे जब इतनी सारी एप्लीकेशन आती हैं तो डिस्पोजल रेट में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब क्योंकि इनिशियल लेवल पे मिशन शक्ति केंद्र जो है सभी थानों में इस्टेब्लिश हो गए हैं, जो इनिशियल पॉइंट पे जो काउंसलिंग करानी है या कभी कभार कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली हो रही होती है, उसमें हस्बैंड का या फिर जो भी प्रताड़ित कर रहा है ओवरऑल एक इमेज बन के निकली है मिशन शक्ति केंद्र। मिशन शक्ति केंद्र के जो इंचार्ज है वो सब इंस्पेक्टर है, प्रेफरेबली मैम जहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर महिला है उनको बनाया गया इंचार्ज, लेकिन जहाँ नहीं है सब इंस्पेक्टर वहाँ पे तो वहाँ पे मेल जो सीनियर लेवल पे हैं वो देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा जो केसेस तुमने ऐसा पहले देखा कभी गोद भराई कार्यक्रम? देखा कभी? नहीं देखा ना? ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जिसमें जो नई माँ बनती है उनको गोद भराई होती है, जिससे माँ और बच्चा हंस खुश रहे। तुम ऐसा ही खाना खाना है, ठीक है? ऐसा ही खाना। क्यों नहीं रही हो? हैं इतनी चुपचाप बैठी हो? इतना खुशी का दिन है ये, तुम्हारी गोद भराई हो रही है। अरे बड़ा सारा टीका भी लगाए हुए ये देखो कभी सुना था? जो दादियाँ वादियाँ साथ में आती थी वो मुंह लटका के बेटियों को घर वापस ले जाती थी। माँ को भी लगता था कि मैंने क्या गलती कर दी बच्चे को जन्म देके। ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो खुद लड़की थी, आप तो अपनी माँ की गोद में ऐसे थी जैसा आप आज अपनी बैठी हैं। अगर आपकी माँ ने भी आपको जन्म नहीं दिया होता तो आप इस कंडीशन में नहीं होती कि आप दादी नानी माँ बन पाती, बेटे या बेटी को जन्म दे पाती। तो इसलिए आप अपनी महत्ता को कम मत समझिएगा। आपकी महत्व पुरुषों से कहीं ज्यादा है।
अपने आप को कम आकलन करना आपका, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरा आपको बताना चाहूंगी कि कन्या सुमंगला योजना के तहत आज आप यहाँ बहनों को, छोटी बच्चियों को सम्मानित कर रहे हैं, उनकी माओ को एक तरह से हम सम्मान दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सी योजना है, क्या योजना है, जल्दी बोलो, कन्या सुमंगला योजना। इसमें क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता? अरे मैं जरा सा बंद हो जा, थोड़ा सा देर 2 मिनट। ये कन्या सुमंगला योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, अरे किस जोर से बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नहीं है? कौन? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? आप जिस प्रदेश में रहते को फरियाद सुना गया। आज हमारे पास लगभग 25-26 फरियादी यहाँ आए एप्लीकेशन लेकर, और हमने सब कुछ सुना। क्या रही फरियाद में, कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा और किन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है? सभी को न्याय मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। वो अलग बात है कि जिसका कोर्ट में केस चल रहा है या कुछ जैसे ज़मीनी विवाद हैं जो कोर्ट में हैं, तो वहाँ हम कुछ कर सकते नहीं हैं, बट अगर मारपीट का है या कोई धमकाने वाली बात है या कुछ भी है, वहाँ जहाँ प्रशासन का रोल है उसमें 100% सबको न्याय मिलेगा। अब तक आपने सुनवाई की और देखी भी है, कहाँ कमी दिख रही थी जिनको फरियादियों को बार बार आना पड़ रहा है हर फोरम पे? मेरे पास तो कम से कम कोई ऐसा रिपीट नहीं आया जिसको मैं कहूँ कि वो आयोग में आ चुका है और मेरे पास दोबारा वो यहाँ आया है। मेरे पास जितने भी लोग आए वो सभी नए थे जो मुझसे मिले हैं। मैक्सिमम किस तरीके के केसेस आए? मैक्सिमम तो घरेलू हिंसा वाले ज़्यादा हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मीन को लेके भी मारपीट या घर जनरली सब घरेलू वाले ही थे। देखिए मौके पर तो सभी का निस्तारण हो गया, मैं ये कहूँगी, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है। अब सारे जितना भी पुलिस विभाग है, आप देख रहे हैं कि मेरे साथी हैं सब, अब ये यहाँ से जाएंगे वहाँ उनके घर जाएंगे सारी चीज़, मुझे लगता है 1-2 दिन में, आज कल परसों में ये सारे निस्तारण हो जाएंगे। ठीक। मैडम ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी बताओ? महिला आयोग अध्यक्ष आप जिलों का दौरा कर रही है, ऐसी क्या जरूरत? भैया क्या बात कर रहे हो, ये तो जिलों का ही हमारी ड्यूटी है। हमारा महिला आयोग का एक स्लोगन है, महिला आयोग आपके द्वार। अगर हम हैं इस लायक और हम अगर जिलों में नहीं पहुंच पाए, जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए, तो क्या फायदा हमारे अध्यक्ष होने का? हमारा है महिलाओं को न्याय यहाँ चंदौली में नहीं मिल रहा है। क्या बात कर दी आपने, क्यों नहीं मिलेगा न्याय? आपके पिछले सदस्य आई थी, हाँ, उनके साथ एक डॉक्टर बदसलूकी की, अब 4 महीने का समय हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, वो मामला खत्म हो गया, क्योंकि वो जो उनसे जिनका विवाद था उन्होंने जाके माफी मांगी और वो सारा विवाद वहीं खत्म हो गया। महिला आयोग के सदस्य को माफी, इस पे कोई बात है, रूप से कोई आपको बदसलूकी किया और आड़ में जाके माफी मांग लिया, एक मामला खत्म हो जाता है। क्योंकि वो महिला आयोग की सदस्य हैं, वो संतुष्ट हैं और उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा कि भाई मेरा ठीक है, सारी चीजें हो गई। मैडम विपक्ष का आरोप है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़े हैं और महिला आयोग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। विपक्ष अपने टाइम के जरा मामले उठा के देख लें, आंकड़े से बात। आज अगर मैं बात कर सकती हूँ तो चंदौली की भी मैं बात कर सकती हूँ कि आज महिलाएं यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज दिन और रात कभी भी हमारी बहन बेटियाँ स्कूल जा सकती हैं, ऑफिस जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती है, किसी की हिम्मत नहीं आग उठा के देखिए। और पिछली सरकारों में ना व्यापारी सुरक्षित थे, ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना लड़के नौजवान सुरक्षित थे। किडनैपिंग की अगर बात करूँ तो एक व्यापार के उसमें बना रहते हैं। मैडम आप भी जानते हैं, आप ही जानते हैं, आप ही के माध्यम से मैं सारी मुगल शाह में एक व्यापारी की हत्या हो गई कुछ महीने पूर्व, लेकिन शूटर अभी तक नहीं पकड़ा गया। वो मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे पास नहीं है।